जय हिंद, जय भारत। आज एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करना चाह रहा हूँ और ये वीडियो शुरू होती है आप समझ के होंगे। मैं बात करना चाह रहा हूँ अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की। सबसे पहले तो उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस भारतवर्ष को इतना आगे बढ़ाने के लिए वो जो 24 घंटे लगातार प्रयास और प्रयत्न करते रहते हैं और इतनी मेहनत करते रहते हैं, उससे ज़्यादा मोटिवेशन हमारे लिए या किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए उनसे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। 72 वर्ष की आयु में 16-17 घंटे काम करना और देश को किस स्थिति में, कहते हैं कि देश चल रहा था, उथल पुथल से चल रहा था, चोटें भी लगी हुई थी देश को। एक आदमी है ना कि वो चल रहा है, एक्सीडेंट हो गया, चल रहा है, बस अपनी गति से चल रहा है, तो वो स्थिति थी। और आज वो स्पीड टॉप गियर में। वही है, समझ रहे हैं कि रास्ते देख लो, देश देख लो, उन्नति देख लो। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको एक एक वर्ड भी बोलूँगा तो आप समझ जाएंगे कि हम आप सब लोग हैं एक इतिहास में जी रहे हैं। जैसे कि आपने कभी 370 आर्टिकल जम्मू कश्मीर, क्या कोई सोच सकता था? तो इसका योगदान हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। कोरोना काल में पूरी दुनिया के देशों की हालत बिगड़ गई, परिस्थितियाँ बदली, परेशानी होती है, लेकिन उनका विश्वास, उनकी बातें, उनका लोगों से लगाव और हमेशा एक प्रधानमंत्री सबसे निम्नतम और सबसे पिछले वर्ग के व्यक्ति से भी जो उनका जुड़ाव है, उसकी वजह से आज हमारा देश पूरी तरीके से फिर उसी स्थिति में आ चुका है जिस तरीके से पहले था। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हमें और अपने आप को एक इतिहास में ले आया है। आने वाले 50-100 साल, 200 साल के बाद तब इतिहास में पढ़े जाएंगे डिमोनेटाइजेशन, नोटों का बदलाव। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा एक साथ देश में कितनी स्थिति बिगड़ सकती थी। तो सिर्फ एक ही व्यक्ति के विश्वास से कितना चेंज हुआ। रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, वहाँ के नागरिक, इंडियन के नागरिक इंडियन फ्लैग दिखाकर उस सेना को, रूस की सेना हो या यूक्रेन की सेना हो, इंडियन फ्लैग दिखाकर निकल रहे हैं। और वो सैनिक भी इंडिया के फ्लैग को देखकर सल्यूट कर रहे हैं और उन्हें इज्जत के साथ बॉर्डर पर छोड़ कर आ रहे हैं, जहाँ से उन्हें फ्लाइट मिलनी है, जहाँ से भी उन्हें बचना है। कोई किसी को परेशानी नहीं। तो ये सिर्फ हमारे भारतवर्ष के सब लोगों के आशीर्वाद से और सबसे कर्मठ प्रधानमंत्री जी हमारे, उनकी वजह से सवाल होता। हमारा देश जो पहले सिर्फ छोटे छोटे देशों की बात करता रहता था, कभी पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है, कभी किसी से लड़ाई हो रही है, कभी किसी से, आज वो अमेरिका से भी क्या, जापान से क्या, जिस देश के साथ वो चाहे उस देश के साथ वो आदमी मिलाता है। जैसा सोचता है वो ऐसा करता है। सामने वाला विचार करता है भारत देश में बात करने के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि ये भारत को इस ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक ही नाम याद आता है, और जो हर बच्चे से बच्चे की ज़बान पर है। मजाक में मैं एक बात कहता हूं कि किसी 5 साल के बच्चे से, 10 साल के बच्चे से, 15 साल के बच्चे से, किसी से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लीजिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, हमारे प्रेसिडेंट का नाम क्या है, हमारे स्टेट के सीएम का नाम क्या है, या गवर्नर का नाम क्या है, तो उसे सिर्फ एक बात पता है, मोदी। प्रधान के चुनाव हो रहे हैं तो उससे पूछो किसको वोट देनी चाहिए, तो मोदी को। लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी कोई भी क्वेश्चन पूछो, सिर्फ एक नाम है, मोदी मोदी मोदी। तो ये मोदी कोई नाम नहीं है, ये विचार है। और ये वो विचार है जो आदमी को निचले स्तर तक उस स्थिति में लाके खड़ा कर देता है जहाँ से उसने इस देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। थैंक यू फॉर नरेंद्र मोदी जी। और सब आप सबसे मेरी यही दुआ है कि मोदी जी के लिए तो गुड विशेस पहुँचाए। वैसे तो सब लोगों ने पहुँचा ही दी होंगी, लाखों करोड़ों लोग, अरबों लोग उनकी फ्रेंड फॉलोइंग है। क्यों ना हो, ऐसा व्यक्तित्व है जिसने 20-30 साल पैदल चलकर संघर्ष किया है, जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना जीवन त्याग दिया, किसके लिए? इस देश के लिए। वैसे व्यक्तित्व भगत सिंह जी थे या महात्मा गांधी जी थे, उनको तो हमने नहीं देखा,
लेकिन आज प्रेजेंट के दौर पर हम नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, तो ये भी उनका ही व्यक्तित्व है। ये भी ऐसा ही व्यक्तित्व रहा होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे हों या स्वामी विवेकानंद हों।